डॉक्टर कल्याणी, ये भी बाबा क्लेम कर रहे हैं कि पीढ़ियों से ये परंपरा चल रही है, गद्दी लगती है, दरबार लगता है, वो भी एक यानी धंधा वाला आदमी कर साइकोसिस की सकता आप है। जो नहीं, मैं बीमारी कोई बता धंधा रहे हैं, नहीं कर डॉक्टर रहा साहब हूँ जो क्लेम कर रहे हैं, यानी इनको पीढ़ियों से ये बीमारी है। वो धंधा वाला आदमी कर सकता है। जो साइकोलॉजिकल मेरे पास धंधा नहीं है साहब। मैं आपकी जवाब दे रही हूँ। जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, जो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, जो बच्चे छोटे से उस घर में पले बड़े होते हैं, वो बच्चे भी उसी तरह पलते हैं। अगर आप इस चीज को लेके ज्यादा हम रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, अगर एक बाप एक छोटे बच्चे से ही दिखता है, अगर एक बाप क्रोधित होता है, घर के अंदर गाली गलौज करता है, उसकी एक्टिविटी, उसकी एक्शन जो होता है वही बच्चा लेके आगे बढ़ता है। और ये बाबा जहाँ से आए, अगर मैं इनकी परंपरा जो है और इनका जो बैकग्राउंड है जहाँ से ये आए, डेफिनेटली दे आर प्रैक्टिसिंग इट। जैसे दुकान, किराने की दुकान होती है कि हम अपने गद्दी में बैठा है, उसके बाद बेटा बैठ जाएगा, इसको भी हिसाब किताब सिखा दीजिए। ये कंप्लीटली मेंटल गेम है। ये इनका चलता हुआ आ रहा है। इनके लोग हैं जो स्प्रेड करते हैं इनके बारे में। आ रहा हूँ कल्याणी जी, अभी लाखन बाबा ने कहा कि वो अभी भी जो है ना, अगर ईयरपीस उतार देंगे तो बाबा के ऊपर फिर से भी वो शक्तियां आ जाएंगी और अभी इलाज कर देंगे वो। राहुल जी, अभी सर मत पकड़िए, अभी सर मत पकड़िए, अभी तो बहुत कुछ सुनना है। ये कुलदेवता का आपके नाम क्या है? कुलदेवता का आपके नाम क्या है जो आपके ऊपर आते हैं और लोगों को ठीक कर देते हैं? उनका जी, मेरा नाम मांगीलाल है और बाबा का नाम है लाखन बाबा, जिसके नाम से आते हैं वो। अच्छा, लाखन बाबा के नाम से आते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लाखन बाबा के नाम से। अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर से रिक्वेस्ट है, एक बार जरा मैं इन चीजों को समझूं। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी 10 to 7 टाइमिंग है इनके, कुलदेवता इनके ऊपर आते हैं। वही तो सुन रहे हैं राहुल, डॉक्टर राहुल, वही तो सुन रहे हैं, इसी को तो समझना है। और यही तो हमारा मकसद भी यही है कि लोगों को जरा हम दिखाएं तो सही क्या चल रहा है, और उसी चीजों से तो हमें बचाना है। हाँ, राज मिश्रा साहब, देखिए, सबसे पहले बाबा के ऊपर जो आता है ऐसी टाइमिंग लेकर कुलदेवता, देखिए कभी भी ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। जो आप लोग पहले समझिए तो, सनातन धर्म एक्चुअल में एक बहुत साइंटिफिक धर्म है, जड़ी बूटी से होता है। हमारे यहाँ आज भी अगर हम तुलसी के पत्ते को उठा करके देखा जाए, नीम की पत्ती को उठा करके देखा जाए, निश्चित रूप से ये फायदेमंद है। आज भी मंत्रों से कुछ नहीं होता, ये कहना गलत है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति बाबा कर रहे हैं ना, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। ये पूर्ण रूपेण एक ढकोसला है, पूर्ण रूपेण एक ढोंग है, ये कंफर्म है। आप सोचिए, पहले सनातन धर्म को, मतलब मुझे लगता है, मैं जब से आपका रोहित जी ये प्रोग्राम कर रहा हूं ना, मुझे लगता है मैं धन्यवाद दूं न्यूज नेशन को और आप सबको कि आप लोगों ने कितना अवेयर किया है लोगों को, कितने पाखंडियों को ला करके यहाँ एक्सपोज किया। और जब मैं बाहर सुनता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं साहब आप उस पाखंड वाले प्रोग्राम में आते हैं, तो लगता है कि हाँ कितने लोग इस प्रोग्राम के व्यूअर्स हैं। लेकिन ये देख करके लगता है कि जो एक्चुअल सनातन धर्म था उसको ये लोग किस डायरेक्शन में लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन धर्म अपने आप में एक प्योर साइंटिफिक धर्म है, जहां पर इस प्रकार के कोई ढोंग के लिए जगह ही नहीं है। आप लोग सोचिए ना, आपने जय श्री राम का गमछा डाल रखा है, राइट। मैं कई बार इस प्रोग्राम में उदाहरण दे चुका हूं कि अगर लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो भगवान राम भभूति दे करके नहीं ठीक करते भाई, कहते हैं औषधि लेने जाओ, सुसेन वैद्य को लेकर के आओ, डॉक्टर को लेकर के आओ, लक्ष्मण जी को जो हुआ है उसको ठीक करने का प्रयास करो। रावण क्या आपसे कम विद्वान रहा होगा? वो अपने मरे हुए पुत्र को एक भभूति लगाता और उसको जगा देता, भाई उसको मरने ही नहीं देता। उसने खुद अमृत पी रखा था। बाबा खाना कितनी बार खाते हैं? 3 बार। एक बार। तो फिर खाना खाने की जरूरत कहाँ है? खाना मत खाइए दादा, खाना खाइए ही नहीं, भभूति खाइए, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। आप सोचिए, बुढ़ापा आपको आ गया, आपकी हड्डियां, सुन लीजिए, आपकी हड्डियां कमजोर हैं, आपको जॉइंट्स पेन रहता है, नींद आने में आपको दिक्कत होती है, ये आप भी आप सुनिए बाबा। तो जवाब भी ले लीजिए, फिर इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं, 30 सेकंड, तो फिर भभूति खाइए और बुढ़ापा होना ही नहीं चाहिए। जब इतनी शक्ति है, कैंसर ठीक हो सकता है भाई, तो भभूति से बुढ़ापा भी तो नहीं आएगा, मैं जवान रहूंगा। तो फिर क्या है? अब जवाब ये भी तो बताओ, डॉक्टर क्यों मर रहे हैं? नहीं, वो तो एक प्रोसेस है कि कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है कि मैं किसी को बचा ही लूंगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं और लास्ट में ये कहते हैं कि जो भी भगवान करेंगे होगा। लेकिन डॉक्टर ये चाहते हैं आज रोकना था। राहुल भार्गव भी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल भार्गव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए राहुल। देखिए
आचार्य जी ने एक बात बिल्कुल सही कही, प्लीज हिंदू और सनातन धर्म का दुरुपयोग मत करो, लोगों को मत बलगराओ कि ये सनातन धर्म ये करता है। आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म साइंटिफिक प्रिंसिपल पे आधारित है, जिसे साइंस आज बता सकती है। जब वेस्टर्न वर्ल्ड से पहले तो हमारे धर्म ने बता दिया था कि तो कितने ग्रह होंगे, मून क्या होगा, सन क्या होगा। तो करना आप नहीं। बार बार सनातन धर्म की में छपके ये पाखंड मत करिए। पर इसमें कमाई नहीं है साहब कि कोई मैं कमाई कमाई की बात ही नहीं पूछ रहा मैं, जनता से कमाई ऐसे नहीं होती ना, कोई भक्त के चढ़ावा चढ़ा देगा, ये छोड़ दीजिए ना, कमाई की बात ही नहीं कर रहा मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप फीस ले रहे हैं, वो मैं पूछ ही नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूँ आप डॉक्टर के पास जाके कभी दवा लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं? कोविड का आपने टीका लिया था? हाँ सुनिए, एक और डॉक्टर साहब आपको कुछ कह रहे हैं। बाबा मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है, मैं नमस्कार कर रहा हूं। आपने बताया था, आपने बताया अभी कि आपके पास, नमस्ते। आपने बताया था कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और किसी किसी की डेथ भी हो जाती है। मीन्स में आप सबको नहीं बचा सकते, जैसे मान के चलो किसी को कैंसर है, किसी को लकवा मारा है या पैरालिसिस है, तो उसमें से सबको नहीं बचा पाते हो, किसी किसी की डेथ हो जाती है। हाँ, मर भी जाते हैं, है ना जी। तो देखिए ये प्रूव करता है कि ये सारा हिट एंड ट्रेल मेथड है जो बाबा यूज कर रहे। इनके पास मान के चलिए अगर 100 पेशेंट जाते हैं, 100 में से 20-30 पेशेंट हो सकता है वो ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका जब ऑटो इम्यून प्रोसेस काम करता है, जब उन्होंने बाहर दवाई ली होती है वो काम करती है, या कभी कभार साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट आता है, साइको इफेक्ट आता है, उससे ठीक हो जाता है। 60 से 70% पेशेंट ठीक नहीं होते, और उसमें से ये कह रहे हैं कि पेशेंट्स की डेथ भी होती है। बाबा आपकी कितनी पढ़ाई, कितने पढ़ा आपने? हाँ बाबा, क्या पढ़ाई आपके की? नहीं, पढ़ा नहीं हूँ साहब मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लकवे का आप इलाज करते हो और कैंसर का? करी नहीं मैंने। बाबा मेरी बात सुनो, बाबा कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सच बताओ अपनी जिंदगी में, कुछ तो कर्म करो। एक तरफ से आप कह रहे हो कि मैं भगवान शिव का पुजारी हूँ और मुझे भगवान शिव का ही वो पावर है जो मेरे में घुस जाती है, और दूसरी तरफ से आप कह रहे हो कि नहीं। अब इतनी सारी बातें कह दी, अगर बाबा को उनका पक्ष भी ले ले, आप ही जवाब दे दीजिएगा फिर उसके बाद। एक दिन में एक आध लकवा तो मारता होगा साहब, आप खुद लेके आओ और आप उसको देख लेना कि वो होता है ठीक नहीं होता है। मैं किसी को बुलाते ही नहीं हूँ साहब, जो अच्छे होते हैं वही आते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता। मैं किसी को बुलाने जाऊँ? मत आओ मेरे यहाँ। मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे यहाँ आने ही नहीं। अगर अच्छे होते हो तो आओ, नहीं तो जाओ। आप तो साहब सर्प को कटा के ले आओ, अगर वो अच्छा नहीं होए भभूति से, आप जब उसको ढोंग मानते हो तो साहब, डॉक्टर साहब अभी आप ढोंग समझते हो इस चीज को। ये कोई धाम वाली बात नहीं है मेरे यहाँ साहब, मेरे यहाँ दुख का धाम है। मैं गरीब आदमी हूँ, अभी मेरे घर की दशा नहीं बदली, मेरे कपड़े की दशा नहीं बदली साहब। आप कहाँ की ढोंग की बात करते हो? जो करोड़ों के महलों में सो रहे हैं वो डॉक्टर उन जिसने 15-15 लाख रुपए लिए साहब, उनसे ठीक नहीं हुए। तुम तो यहाँ लाओ लकवे वाले को मेरे सामने, अगर वो ठीक नहीं हुए तो मैं गारंटी लिख देता हूँ साहब, एक नहीं मेरे को 20 साल सजा भेज देना आप। देखिए कॉस्मेटिक्स और ड्रग्स का एक रूल है 1954 वाले को, और अगर वो ठीक नहीं हुआ 15 दिन में ठीक नहीं हुआ, कल आप मुझे पागल बना रहे हो, ये कर रहे हो। नहीं बाबा, आप डॉक्टर को चाहो जो कह सकता साहब, कानून के आगे कोई नहीं कर सकता है। बाबा कल को मैं कोर्ट खोल लूं, कल को मैं लोगों को बोलने लगूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट हूं। आप कोई लॉ ऑफ द लैंड है कि नहीं है? ये जंगल है देश। अरे ऐसे थोड़ी होता है। नहीं ऐसा, अरे देश है, व्यवस्था है, पुलिस संस्थाएं हैं। अगर आप अच्छे हो तो प्रूव करो अच्छे हो वाली। लेकिन बाबा एक बात तो सुनिए, यहाँ आके लाखन बाबा ये पाखंडी आपको क्यों कह रहे हैं? सुनिए एक सेकंड, कुछ भी करोगे आप। डॉक्टर लाखन बाबा आपको पाखंडी ये क्यों कह रहे हैं? एक तो ये कह रहे हैं कि आपने मेडिकल साइंस को पढ़ा नहीं और आप इलाज कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप पढ़ाई भी आपने नहीं की है, आपके पास कोई ज्ञान है नहीं। आप कह रहे हो कि आपके जो पारंपरिक चला आ रहा था पुश्तैनी, वो बिजनेस चला रहे हो आप। आपको तो माफी मांगनी चाहिए देश से, जिस आदमी ने लोगों की जान से खेलने के लिए। अरे सर मेरी बात तो सुनो,
बाबा बोल दो कोई जान आज से आज खेलने वाली बात ही आज नहीं, आपके साहब, पास किसी को बहुत मारना बड़ा थोड़ी चाहता हूँ। प्लेटफॉर्म मिला है, आप बोल कोई दो, आते सॉरी हैं, बोल दो ठीक आज। होते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाबा, बताओ। माफी मांगो। बाबा जी कोई वक्त मेरे उतना नहीं है, ऊपर मिश्रा जी, आरोप बस आप है conclude या कीजिए, मेरे मेरे ऊपर पास कोई उतना बात समय नहीं है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं बाबा जी, बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात सुन लीजिए। क्या आप पाखंड के लिए सोचिए- माफी मांगनी चाहिए बाबा? बिल्कुल मांगनी चाहिए भाई, ये इस पाखंड पे तो डेफिनेटली माफी मांगनी चाहिए। आप कह रहे हो कि मैं पढ़ा नहीं हूं, है ना? अब आप सोचिए एक बात को लेकर के, मुझे इतने सारे बाबा सब हनुमान जी को यूज कर रहे हैं, राम जी को यूज कर रहे हैं। अरे बाबा से मैं तो लाइव में चैलेंज कर रहा हूं, बाबा से पूछ लो रामायण के अंदर कितने कांड है, बाबा को नहीं पता है। भगवान शंकर को यूज कर रहे हैं बाबा से पूछ लो कि एक मंत्र भगवान शंकर का बता दे, बाबा को नहीं पता है। हाँ? बाबा यूज कर रहे हैं, देवी हनुमान जी को यूज कर रहे हैं। आप सुंदरकांड की एक चौपाई बाबा से पूछ लो, बाबा को नहीं पता। और मैं क्लियर कह रहा हूं यहां पर लाइव में ये बात कह रहा हूं। आखिर जब आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई मंत्र का अध्ययन नहीं है, कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं है, तो भाई भगवान शंकर ऐसे ही बैठे होते हैं कि बस आपने हाथ में विभूति उठाया और उनके पास और कोई काम धंधा है नहीं, वो आपके पास आ गए, चलो जी जिसको आप कह दोगे उसको मैं ठीक कर दूंगा, मैं तो आपके घर का नौकर हूं। आप तो यहाँ आओ साहब, यहाँ देखो। अरे हम बुला रहे हैं ना आपको, प्रत्यक्ष को आगे प्रमाण देखो की क्या जरूरत हो अगर रहा है तो आप यहाँ पे आओ ना, इस सारे कैमरों के सामने, सब दिल्ली में है, नोएडा में है, डॉक्टर्स रहेंगे, उनको प्रूव कर दो। जो प्रमाण की जरूरत नहीं भाई, आप जो आराध्य वहाँ की नहीं बात आ कर रहे हो सकता ना, हूँ, देवता साहब, तो यहाँ भी है, मैं भी पूजा करता हूँ, स्टूडियो में भी है, हर जगह है, देवता घट घट में, आपके आपको अंदर भी मेरे- है, तो फिर देर किस बात मेरे का? अंदर जो आपको देखना है, क्या ढोंगपन है, क्या नहीं है, हाँ। क्या करते हैं, बाबा वो यहां से ये दिख रहा आप है। यहाँ आके देख सकते नहीं, हो वो सर। यहाँ से तो इन्होंने साबित कर दिया कि आप पाखंडी हैं, और सब कह रहे हैं एक बात फिर से, बिल्कुल बिल्कुल सब कह रहे हैं पाखंड है माफी बाबा मांगो ये। आप। मैं एक बात और भी क्लियर कर दूं पूरे दर्शकों को कि ऐसा नहीं कि ये सनातन धर्म के अंतर्गत है, ये प्रत्येक धर्म के अंदर हर एक है, धर्म में, हर एक हर एक धर्म धर्म में है, कैसे होगा? लेकिन ये हर एक धर्म ये प्रत्येक धर्म के अंतर्गत है और इसको हर धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, चाहे वो सब जगह, क्रिश्चियनिटी सब में जगह। देखा बाबा, जाए, एक मौका मैंने मुस्लिम दिया में था, हर जगह है। मैं फिर से कह रहा हूँ, माफी मांग लीजिए। डॉक्टर राहुल केस करने की नहीं। चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आइए, नहीं तो साबित तो कीजिए। साहब कोई आप यहाँ आके देखो साहब, कैसे खिलवाड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे भी तो आके देखो आप। सत्यतई भी तो देखो साहब, सत्यतई देखना है आपको। ये कोई आसाराम बापू थोड़ी है कि जो जगह जगह जो है संतुलन बना ली। कुछ भी नहीं साहब मेरे पास, मैं तो भिखारी हूँ, और पहले से भी भिखारी था और अब भी भिखारी हूँ। तब और फिर कोई एक रुपए का नहीं तब कह लोगों सकते की मेरे जिंदगी लिए से एक क्यों रुपया खेल किसी रहे से हैं आप? मांगा। तब लोगों की फिर इसमें जिंदगी से कैसे क्यों ढोंग खेल रहे हैं लतूरा बाबा? मानोगे साहब? मैं आप अभी कानून भी आपको चाहो तो आगाह कर कर सकते रहा हो हूँ, साहब, और इसका इसी बात मतलब पे मैं ये है आपको कि शुक्रिया भी अदा कानून कर रहा हूँ चाहो कि तो आप कर इंतजार सकते हो। कीजिए थोड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, जिंदगी से खिलवाड़ करना सबसे बड़ा अपराध है। आपने पढ़ाई तक नहीं की है, स्कूल कॉलेज का शक्ल तक जी। नहीं देखा, आपने दरवाजे पर जाके आपने यूं देख कहते हैं लेना साहब, आप स्पर्श यहाँ तक नहीं आके किया, और देखो। उसके बाद आप कहते हैं आप ज्ञानी हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि हम तो सिर्फ हमारा काम जो है ये आपके सामने लाने की कोशिशें जारी रखने का प्रयास हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, कि देख लीजिए आपके सामने हमारे देश में क्या हो रहा है। और कैसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हर धर्म की तस्वीर है ऐसी, और इसलिए हमने हर धर्म को भी दिखाया। किसी की भावना, किसी को आहत करने का हमारा उद्देश्य या मकसद नहीं है, लेकिन जो सच है वो आपके सामने आए। आप सचेत रहें, आप ऐसे ठगी से दूर रहें, ऐसे भ्रमजाल से दूर रहें, यही कोशिश है। अभी के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।